आ सभी भक्तों को सप्रेम नमन। आइए भक्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी औषधि, जिसे लोग देखते तो हैं नज़रअंदाज कर देते हैं, उससे परिचय कराऊं, जिसे छोटी दुद्धि भी कहते हैं। यूफोर्बिया थैमीफोलिया और यूफोर्बिया माइक्रोफोलिया, दो इसमें छोटी नस्लें हैं। तो यह जो दुद्धि होती है, इसे मैं आपको दिखाता हूँ। यह हर जगह उगाती है। इसे तोड़ने से दूध निकलता है। यह भारी होता है, गर्म होता है, रूखा होता है, अनुलोमन करता है, भेदन करता है, यानी हर जगह पहुंच जाता है शरीर में आसानी से। और यह वीर्य को गाढ़ा करने वाला, ये जिन स्त्रियों को मासिक धर्म में दिक्कत आती है, उन्हें ठीक करता है और दर्द को यह दूर करता है। यह वात पैदा करता है, कफ पैदा करता है, कफ निवारण करता है, वात पैदा करता है और पित्त का भी निवारण करता है। तो पित्त और कफ को दूर करने वाला, लेकिन वात पैदा करने वाला है यह बूटी कृमि निवारण में भी काम आती है। इसमें वायुविडंग के साथ इसे लेंगे तो यह कृमि रोगों के नाश करने में समर्थ है। यह मलरोधक भी है, यानी जिन लोग को बहुत पतली टट्टी होती है, उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है अमरूद के पत्ते और अनार के छिलके के साथ। और जिन लोगों को यह मूत्रल भी है, जिन लोगों का पेशाब नहीं उतरता है, वे इसका प्रयोग कर सकते हैं गोखरू के साथ। यह पेशाब उतारने वाला होता है। यह उन स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा है जिनको कि स्तन में दूध कम आता है, यह दूध भी उतार देता है। छोटी दुद्धि कफ को दूर करने में काम आता है। जिन्हें खांसी होती है वे इसका सेवन कर सकते हैं। और जिन्हें खांसी आती है वे इसे अड़ूसा के साथ लें। अड़ूसा के पत्ते के रस के साथ इसके पत्ते का रस मिला देने से ये खांसी दूर
करने में समर्थ है। और यदि शरीर में पित्त बढ़ गया है तो इसे ले सकते हैं गोखरू और चंदन के साथ बराबर मात्रा में मिला करके मिश्री के साथ लें तो ये पित्त का भी नाश कर देगा। इसे गर्भकारक और पाराबंधक माना जाता है। पारे को बांधने की ताकत है इसमें, और यह गर्भकारक होता है। जिन स्त्रियों को गर्भ नहीं ठहरता है वे इसका प्रयोग कर सकती हैं। और पुत्रंजीवा के साथ और पीपल की गोंद के साथ इसका प्रयोग करेंगी तो गर्भ ठहर जाएगा। जिनका शुक्र बहुत पतला हो गया है तो उसमें प्रयोग होता है शुक्र को गाढ़ा करने पुरुषों के लिए। उसके लिए सफ़ेद मूसली के साथ और शतावर के साथ इसका प्रयोग करते हैं। तो यह औषधि बरसात में आप इसे देख सकते हैं। बरसात के समय में ही ये उगती है। इसे आप ढूंढ करके आराम से पहचान सकते हैं कि ज़मीन पर ही रहती है, ज़्यादा बहुत फैलती नहीं है। इसी की एक प्रजाति है बड़ी दुद्धि, जिसके विषय में मैंने पहले वीडियो में बनाया था, आपको बताया था। तो यह छोटी दुद्धि है। हृदय की दुर्बलता में और पेशाब में यदि जलन है तो उसमें भी यह प्रयोग होता है। जिनका हृदय दुर्बल है वे छोटी दुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। अर्जुन की छाल के साथ और जो दाख है उसके साथ, दोनों इन तीनों को मिला करके खाएं तो बहुत हृदय के लाभ है। और पेशाब में जो जलन है, जिनको दर्द करता है, तो गुलाब और गेंदा के पत्ते का रस और गुलाब की पंखुड़ी के साथ और गोखरू के साथ प्रयोग करेंगे तो पेशाब की जलन को यह दूर करता है। यह जिनको पेट में दर्द रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो पेट में यदि दर्द है तो इसका आप करीब 5 ग्राम के आसपास इसे ले लें और हींग के साथ और खाने वाले सोडे के साथ और भुना हुआ जीरा के साथ बराबर मात्रा में ले करके प्रयोग करें। पेट के दर्द को ये 15 मिनट में आराम देगा। तो गुणकारी तो बहुत है, लेकिन आप इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कितना कर पाते हैं, तो कोशिश करें कि जितने इनके गुण बताया हूँ उनमें से किसी भी मर्ज में यदि आप इसे आजमाना चाहते हैं तो आजमा सकते हैं। यह छोटी दुद्धि रक्त शोधक भी होता है, यानी हमारे रक्त को शुद्ध करता है। उसके लिए इसे आप नीम के साथ मिला करके बराबर मात्रा में ले सकते हैं। तो यह मूत्रल भी होता है और इसका स्वाद हल्का सा कटु होता है। और ये इसका हल्का सा मधुर भी होता है। ये दोनों मिला करके यह होता है, हल्का कड़वा हल्का मधुर। तो स्वाद भी बढ़िया होता है, इसे कोई ऐसे भी खा सकता है।
यूं ही कभी भी कहीं ऐसे मिलता है तो ऐसे भी आप ले सकते हैं। ये वृक्ष होता है या यानी बल देने वाला होता है काफ़ी, तो बल कारक औषधि भी है यह। इसके शिलाजीत के साथ भी इसे ले सकते हैं। इसका प्रयोग विषनाश में भी करते हैं, सिरिस के साथ और सर्प गंधा के साथ और नागदाउन के साथ इसका प्रयोग होता है। तो यह उनके साथ मिला देने से विषनाश में ये काम करता है। विष चाहे कुत्ते का हो, चाहे बिच्छू का हो, चाहे सर्प का हो, चाहे मधुमक्खी का हो, या कोई ऐसे विषैला तत्व तो खा लिया गया हो, तो उसमें यह बहुत काम आता है। तो इसे देखिए, पहचान लीजिए, यही औषधि है। पत्ते आप देख ही रहे हैं, मैंने दिखाया आपको। तो इनका प्रयोग कीजिए और इसका लाभ उठाएं। तो आज इतना ही। ओम हरि।